हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सुबह होते इतने सारे काम दिखने लगते हैं। तो चाय मैंने पी ली थी और चाय के बर्तन वगैरह सारे साफ करके रख दिए हैं। और पहले मैं क्या करती हूँ, पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। फिर इसके बाद ना एक साथ ही पूरे घर में पोछा लगा देती हूँ। तो देखिए, झाड़ू मैंने लगा दिया था, पोंछा हो चुका था और कपड़े वगैरह धुल लिए थे जितने भी थे। फिर नहाकर मैं आ गई थी डायरेक्ट किचन में। तो देखिए, किचन में आज बनाऊंगी ये छोटे टमाटर, जो कि देसी टमाटर हैं। ये ना बहुत ही कम मिलते हैं, पहले बहुत ज़्यादा मिलते थे। अब तो विदेशी टमाटर आ गए हैं, तो ना तो वो उनमें टेस्टी लगते हैं, ना खट्टापन है बिल्कुल भी। ये ना बहुत ही ज़्यादा खट्टे लगते हैं। तो देखिए, सिंपल जैसे सब्ज़ी बघारते हैं उसी तरह मैंने सब्ज़ी बघार दी है। सिर्फ अंतर ये ना, मैंने इन टमाटर को काटा नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो इन कहाँ तक काटूंगी। तो मैंने डायरेक्ट ही बघार दी हैं। और तो ये देखिए, ज़रा में उबल जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। तो देखिए, टमाटर की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो है ना, सब्ज़ी बन जाएगी। फिर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी शक्कर, 1 चम्मच, जो चाय पत्ती की चम्मच रहती है छोटी वाली, वो चम्मच डालूँगी। शक्कर डाल दी तो खट्टी मीठी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए, सब्ज़ी बन गई है। फिर मैंने डाल दिया धनिया। तो सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ, क्योंकि ना पापा जी का भी टाइम हो रहा है स्कूल जाने का। तो फटाफट रोटियाँ बना कर उनके लिए खाना लगा देती हूँ। तो पहले तो मैंने क्या, थाली लगा के रख ली थी, क्योंकि सुबह के काम इतने सारे रहते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। घड़ी एकदम से ऐसा लगता है किसी ने बदल दिया हो टाइम का। 7 बजते और घड़ी में देखो तो 8 बजे दिखते हैं तुरंत ही। थोड़ी देर बाद एक ही काम नहीं हो पाता, तब तक टाइम ऐसे निकल जाता, पता ही नहीं चल पाता। तो देखिए, फिर बज गए थे 9:30 बज गए। तो फटाफट मैं रोटियां बनाते जा रही हूँ। इधर नीचे ना थाली लगा के रख दी, सिर्फ रोटियां बनाकर थाली में रखना है मुझे। तो सलाद वगैरह काटने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जब अकेला व्यक्ति हो ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए, थाली लगा के आई थी मैं पापा जी के लिए। तो पापा जी आ गए थे भगवान जी पूछ कर। तो मैंने पानी नहीं दिया था। पानी का गिलास मैं क्या करती हूँ, बाहर रख देती हूँ, तो पापा जी उठा ले जाते हैं। तो देखिए साहब, हमारे यहाँ चलता है घूंघट, और हम सर्दियों के दिनों में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जब साड़ी वगैरह पहनती हो तो स्वेटर में ना सही से घूंघट भी नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सर्दियों में स्टॉल डाले रहती हूँ। इससे ना घूंघट वगैरह थोड़ा अच्छे से हो जाता है। देखिए, इस तरह मैंने घूंघट कर लिया। 2 रोटी और पानी और नमक का डिब्बा साथ में ही ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे बार बार नहीं जाना पड़ेगा। तो देखिए, खाना पीना पापा जी का हो गया था और मम्मी के लिए भिजा दिया है मैंने। तो अभी मैंने नहीं खाया, क्योंकि ना सब्ज़ी वगैरह फैल रही थी पूरी किचन में। क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने क्या करा था, सारी सब्जी नीचे ही काट ली थी, और नीचे जो बाज़ार से आई थी ना, वो भी मैंने नीचे यहीं डाल रखी थी। तो पहला तो सब्जियों को भर लेती हूँ, क्योंकि अगर हस्बैंड आ गए तो बोलेंगे अभी तक सब्ज़ी नहीं भराई है, पूरी किचन में कितना फैलारा कर के रखा है। तो उनके आने से पहले मैं ना क्या करती हूँ, पूरी किचन को साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद ही ना, फिर जब तक वो आ जाएंगे तो उनके लिए खाना लगा दूँगी और मैं भी खा लूँगी खाना। तो फटाफट जो सब्जी आई थी अभी पापा जी लेके आए थे, उनको भर के रख देती हूँ। कभी कभी क्या रहता है, कभी सुबह ले आते हैं पापा जी, कभी शाम को ले आते हैं। तो आज सुबह ही आ गई थी सब्जी। तो मैं सारी सब्जियों को मैंने भर के रखा है। 2-3 भाजी हैं, टमाटर थे, तो सारी सब्जी भर दी है। और जो फेंकने वाली थी वो मैंने नीचे ही छोड़ रखा है। ये थोड़ी सी सलाद बच गई थी, सोच रही थोड़ी सी और काट के रख लूँ, तो मुझे बार बार नहीं काटना पड़ेगा। तो देखिए, फिर सब्जियों को मैंने भर के रख दिया है। तो आज ही ना, मेथी की भाजी है, धनिया, हरी मिर्ची और गिलकी लौकी, ये सब्जी थी। तो सारी सब्जी मैंने भर के रख दी है। तो देखिए, खाना पीना सबका हो गया था और घर की सफाई सारी हो गई थी। तो अभी बज रहे थे, थोड़ा सा मेरे पास टाइम भी था, और 1:30 बज गया था। और बच्चों को भी खाना वगैरह मैंने खिला दिया है। फिर मैंने सोचा आज फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ना ये 1-1.5 महीने से फ्रिज बंद थी। क्योंकि इससे ना, पहले हमने चालू करा था तो बहुत सारा बिल आया था, कम से कम 8-10 हज़ार रुपये बिल आया था इसके चलाने से। तो फिर ना, बीच में सोचा हो सकता है फ्रिज से बिल आ रहा हो। तो पहले हमने बंद करके देखा, अगर बिल कम आएगा तो फ्रिज से आ रहा है, और ज़्यादा आएगा तो फिर अदर्स किसी चीज़ से आ रहा है। क्योंकि सर्दियों का मौसम है, हीटर वगैरह भी चलते हैं और गीजर भी चलता है।
तो 1 डेढ़ महीने से फ्रिज बंद पड़ी थी हमारी, तो मैंने ना सोचा आज इसको मैं साफ़ कर देती हूँ और इसको चालू कर लेती हूँ। क्योंकि है ना फिर पता चला कि फ्रिज से ही बिल आ रहा था, क्योंकि ना इसका जो फ्रीजर का ढक्कन है ना, ये क्या करा बच्चों ने निकाल के ही पटक दिया था अलग ही, और हम बार बार ही कब तक लगाएं। तो फिर मैंने भी क्या गुस्सा में इसको लगाया नहीं था, फिर ना हटा के ही रख दिया था। तो फिर जब पता चला कि फ्रिज से इतना सारा बिल आया तो तुरंत फ्रिज को बंद कर दिया है। तो आज इसकी सफाई करके रख दूं, अगर अभी तो नहीं चलाएंगे, गर्मियों में ही चलाना पड़ेगा। अब तो इतना सारा बिल आएगा तो इस फ्रिज को या तो बदलना पड़ेगा या फिर बंद करना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि 1 महीने का 10,000 के आसपास बिल आ जाता है। तो फ्रिज से ना इसमें पता नहीं फ्रीजर में क्या हो गया या फ्रिज ख़राब हो गई है, पता ही नहीं है। तो फिलहाल अभी तो बंद है, फिर भी मैं इसकी सफाई करके रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। 1 महीने में इतनी सारी फफूंद आ गई थी इसमें, बहुत ही ज़्यादा फफूंद आई थी। देखिए पूरी फ्रिज ना एकदम काली काली सी हो रही थी। तो मैंने क्या कहा, गीले कपड़े में साबुन लगा के साफ़ कर दूँगी, फिर ना जो ज़्यादा फफूंद वाली जगह में ना अच्छे से रगड़ दूँगी तो सही से निकल जाएगी। ये देखिए जो कपड़े धोने वाली साबुन है ना, इससे बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। वैसे तो नॉर्मली साफ़ हो गया, अभी क्या उसमें फफूंद वगैरह लग रही थी, तो मैंने सोचा कपड़े की वाली साबुन से धुल देती हूँ। तो देखिए इस तरह ना पहले साबुन वाला गीले कपड़े पूरी फ्रिज साफ़ कर ली, फिर सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी तो कहीं भी बिल्कुल भी फफूंद ना रहे। तो देखिए आज तो मुझे कम से कम इसे साफ़ करने में 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी। 1.5 महीने में तो इसकी ऐसी हालत हो गई थी, पता नहीं कितने वर्षों से इसको चलाया नहीं। तो अभी तो एक बार चालू करके और देखेंगे अभी इस महीने कितना बिल आएगा, फिर देखते हैं इसमें क्या ख़राबी है, फिर उसको सही करवाना पड़ेगा। क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद 1 या 2 महीने बाद गर्मी आ जाएंगी, फिर तो इसको चलाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल अभी साफ़ करके फिर मैं इसको चालू कर दूंगी, इस महीने चला कर देखेंगे। तो देखिए अच्छे से मैंने पूरी फ्रिज को साफ़ कर दिया है अंदर बाहर, तो एकदम बिल्कुल नई जैसी लगने लगी है। और ये ना फ्रिज बहुत पुरानी है, कम से कम 15-16 साल पुरानी फ्रिज है। तो देखिए इतनी पुरानी होने के बाद भी इतनी अच्छी चमकती चमकती दिख रही है आप सबको। तो देखिए अभी मैं ना सूखे कपड़े से अच्छे से इसको साफ़ कर दूंगी। तो देखिए फ्रिज कितनी अच्छी दिखने लगी है। तो और है ना फ्रिज तो साफ़ हो गई, अब इसके जो जाली वगैरह है बॉक्स है, तो इनको और मैं अच्छे से साफ़ कर दूं। तो ये भी ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। ये देखिए आइस ट्रे ना बहुत, इसमें भी नीचे नीचे बहुत ज़्यादा पानी जम सा गया था। तो अच्छे से मैं ब्रश से और है ना पॉलीथीन जो है ना उससे साफ़ कर दूंगी। और कब जो ब्रश था ना उससे भी सही से साफ़ नहीं हो रहा था, फिर मैंने क्या गूंजा उठा लिया, गूंजा से ना अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने। तो देखिए इसकी जाली वगैरह सारी इतनी गंदी हो रही थी। तो आज तो मैंने ना थोड़ी सी मेहनत में मेरी फ्रिज ना इतनी अच्छी चमकने लगी, ऐसा लग रहा है अभी शोरूम से उठकर आई है, इतनी बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। बेटा बोल रहा था मम्मा ये तो बिल्कुल नई जैसी दिख रही है, क्योंकि छोटे बच्चों को कोई सी भी चीज़ उन्हें तो नहीं दिखती है थोड़ी सी साफ सुथरी दिखे तो। थोड़ी सी मेहनत दे देखिए कितनी अच्छी फ्रिज दिखने लगी है। तो देखिए फ्रिज की एक एक चीज़ को अच्छे से मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया है। तो सारे जाली बॉक्स आइस ट्रे वगैरह सब बहुत अच्छे से देखिए बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। एक एक चीज़ को अच्छे से रगड़ रगड़ के ब्रश से, और ब्रश से भी नहीं निकले तो गूंजा से मैंने साफ़ करा है। तो कहते हैं ना हम हाउस वाइफ तो घर में काम खोज ही लेते हैं, तो वही स्थिति मेरी हो गई आज तो आज मेरे पास कोई काम नहीं था, तो सोचा फ्रिज को ही साफ़ कर दूं मैं।
तो देखिए सारे सामान मैंने अच्छे से धुल दिए हैं और तब तक हो जाएगा चाय का टाइम। और अभी सर्दियों के दिन है ना, छोटे छोटे पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो जाती है। किचन से ही फ्री नहीं हो पाते, इतने जल्दी टाइम हो जाता है शाम के खाने का। सर्दियों के दिनों में तो पूरा दिन किचन में ही निकल जाता मेरा। तो देखिए, तो ये ना सारी चीज़ें अच्छे से मैं रगड़ रगड़ के साफ कर लिए। देखिए कितने अच्छे से चमक रहे हैं। तो अभी मैं ना इनको ऐसे ही रख दूँगी, सूख जाएंगी ना, फिर इसके बाद शाम को सेट करूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें उल्टी रख रखी हैं, तो शाम तक ये सूख जाएंगी। तो अभी मोटर चल गई थी, फिर मैं पानी और भर ही लेती हूँ, क्योंकि ना मोटर क्या कोई भरोसा नहीं कब आ जाए नल। कभी शाम को आते, कभी सुबह, कभी दोपहर में, कभी रात को 3 बजे ही आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पानी का सबसे ज़्यादा समस्या पानी की हो जाती है, क्योंकि पानी है ना, पानी का टाइम टेबल नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, 2 गुंडे एक्स्ट्रा भर के रख लेती हूँ और 1 टंकी। तो जिस दिन नल नहीं आते उस दिन काम में आ जाती है। और आरओ भी मैंने चालू कर दिया है, तो आरओ भी ये भर जाएगा। और देखिए बच्चों को ना, अपन काम करो ना, बच्चों को ऐसा लगता है हम करवा लें काम। तो ये मुझसे बोला था मैं पानी में भर लेता हूँ। तो मैंने बोला अभी यहाँ तक दिखेगा भी नहीं, फिर पानी फैल जाएगा। तो बच्चे कहाँ मानते हैं। तो देखिए 1-2 बार मैंने मना कर दिया, चला गया है। और फिर बीच बीच में आके बोल रहा मुझे थोड़ा सा पानी भर के देख लें। तो कैसे पानी भरेगा। फिर लास्ट में तो उसने ना लेजम को पकड़ के खड़ा हो गया। तो फिर मैं भी यहीं खड़ी रही थी, कहीं गुंड भर गई तो नीचे पानी फैल जाएगा। तो ये भगोनी भी मैंने भर के रख दी है। तो देखिए अब हो गया था शाम का टाइम, चाय वगैरह सब बन गई थी, पी ली थी। और ये ना आज फ्रिज का जो भी सामान था मैंने धुला था, सारा सूख गया है। तो सब सामान को अच्छे से मैं सेट कर दूँ। तो ये देखिए एक एक चीज़ उठा उठा के व्यवस्थित करती जा रही हूँ। तो पूरी फ्रिज पर ये जाली है ना, मुझसे एक बार में कभी नहीं लगी है। जब तक ये 2-3 बार ना निकाल के ना लगाऊं तब तक ये जालियाँ लग नहीं सकती। तो ये देखिए फिर मैंने अच्छे से लगा दी हैं। और ये आइस ट्रे को भी अच्छे से मैंने धुल दिया है। तो जब फ्रिज चलाऊंगी तब ना एक बार और साफ़ करना पड़ेगा। देखिए कितनी अच्छी एकदम बिल्कुल नई जैसी फ्रिज दिख रही है। तो देखिए फिर बच्चे बोलने लगे मम्मी पोंगे तल देना। तो फिर बच्चों के लिए मैं पोंगे तल देती हूँ। फिर बोल रहे कैसे खाएंगे। फिर ना पोंगों से खाने के लिए वैसे तो वो चने मांगते हैं, फिर मैंने सॉस दे दी, सॉस से खा लेना। तो इसमें ना मैगी मसाला वगैरह डाल देती हूँ, तो थोड़े पोंगे बहुत अच्छे लगने लगते हैं, टेस्टी एकदम। तो देखिए थाली भर के मैंने पोंगे तल लिए हैं, सबके लिए हो जाएंगे। और थोड़ा सा मैगी मसाला और थोड़ा सा अमचूर मसाला और जीरा मंड डाल देती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी पोंगे लगते हैं।